हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। आज जो है आज का टॉपिक है हम लोग का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देखिए, इससे भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग 0 लेवल से करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हम लोग का जो एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए, आप देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग देखेंगे, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, काम क्या है इसका, इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, और इसमें पहले कितने मेंबर थे, अब कितने मेंबर हैं, सभी को समझेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 29 में दिया गया। आप लोग भी देख सकते हैं 324 से 329 आर्टिकल जो है, इस निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अब देखिए, भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए क्या हुआ, शासन के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1952 में हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई। 25 जनवरी 1951-52 में हुई थी। भारत में सबसे पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। तो आम चुनाव कब हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1951 और 1952 में ही आम चुनाव भी हुआ था। आम चुनाव भी कब हुआ था, 1951 और 1952 में ही आम चुनाव हुआ था। एक बात और गौर से आप लोग सुनिएगा, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही देखिए, 25 जनवरी 1951 को आपका इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, और 25 जनवरी को ही जो है हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए, मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से आप लोग को समझाता हूं कि ये कैसा होता है। तो देखिए, इसमें क्या हो, पहले क्या था, इलेक्शन कमीशन एक सदस्य था। पहले इलेक्शन कमीशन में मात्र एक, लेकिन 1993 के बाद ये क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया गया, त्रिसदस्यीय कर दिया गया है। अब 1993 से पहले क्या था, इलेक्शन कमीशन एक सदस्य था, लेकिन 1993 के बाद जो है इलेक्शन कमीशन को त्रिसदस्य बनाया गया। अब देखिए, पहले जो था सिर्फ होता था एक, 1993 से पहले इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, जब 1993 के बाद जब इसको में बदला गया, तो क्या हुआ, ये कैसा बन जाएगा, त्रिसदस्यीय। ये एक हेड था आपका, और ये उनके साथ में काम करते थे। इनको क्या कहा जाता था, त्रिसदस्यीय में एक जो सबसे हेड होते थे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था। अब देखिए, अब का 2 मेंबर जो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्शन कमिश्नर। ये 2 मेंबर को क्या कहा जाता है, इलेक्शन कमिश्नर। और ये इसमें जो हेड होता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस के द्वारा। आप देखिए, अब नियुक्ति भी देख लिया हम लोग, कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो आपका जो है 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके साथ भी एक कंडीशन लगा हुआ है, अगर उनका एज जो है 65 प्लस होगा तो वो क्या करेंगे, वहां से 65 प्लस अगर होता है एज तो उसको रिटायरमेंट लेना होता है, वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो एज उनके लिए क्या चाहिए, आपको 65 से कम होना चाहिए। 65 प्लस होने पे क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। अब देखिए, इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, अब इनकी सैलरी की बात आती है, जो इनकी सैलरी कहां से आती है। अब इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होती है। तो वो सैलरी कितनी है, 90,000 की सैलरी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी सैलरी जो होती है 90,000 ही होती है। और ये भारत के संचित निधि से सैलरी प्राप्त करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो भारत के संचित निधि से क्या करते हैं, अपना सैलरी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, संचित निधि को जानते हैं, संचित निधि क्या होता है। देखिए, इससे पहले बताया था कि जब हम लोग वित्त आयोग पढ़े थे, वित्त आयोग के बारे में पढ़े, उसमें क्या होता था, सेंट्रल जो भी टैक्स आता था वो सारा क्या होता था, उससे कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। कुछ ही टैक्स का कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था। उसके बाद जो पैसा बचता है वो सारा पैसा कहां चला जाता है, आपका संचित निधि में। वो संचित निधि में चला जाता है। अब उसमें से 2 तरीके से पैसा निकलता है संचित निधि। इससे क्या होगा, 2 तरीके से पैसा निकलेगा। तो अब देखिए, पहला कैसे निकलेगा, संसद के पूर्व अनुमति के बाद निकलता है। संसद के पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही वहां से पैसा निकलेगा। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीजीए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इलेक्शन कमिश्नर, इन सभी की सैलरी जो है वो कहां से निकलती है, तो वो संचित निधि से ही सैलरी मिलती है। देख, इसमें कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीजीए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब की जो सैलरी है वो संचित निधि के द्वारा ही मिलती है। तो संचित निधि आपका क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की शपथ। इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का भारत के संविधान में अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 3 में बताया गया है कि इलेक्शन के शपथ के बारे में। अब चलिए इनका वर्क देखिए क्या क्या। इलेक्शन कमिश्नर का वर्क इनका क्या होता है, सबसे पहले का चुनाव कराना। क्या होता है, राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, अब देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कौन कराता है? आपका इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही कराया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? का ही काम है चुनाव करवाना। चुनाव का डेट निकालना भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला जाता है। चुनाव में खर्चे की निगरानी भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। लगाना और पालन करवाना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। मतदाता पहचान पत्र तैयार करना भी आपका इलेक्शन कमीशन का काम होता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना भी, चुनाव का चिन्ह का आवंटन जो है वो भी इलेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्या है, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सुन कौन थे? सुकुमार सुन इलेक्शन कमिश्नर थे। अब देखिए, अब आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बार भी पूछा गया है कि देश की एकमात्र महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? याद रखिएगा, देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? VS रमा देवी। VS रमा देवी ये सबसे पहली एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए। वो क्या है, वो देखिए, पहले जो था मतदान करने की अनिवार्य आयु कितनी थी? पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष के बाद ही कोई मतदान कर सकता था। 21 वर्ष से पहले मतदान करने का उनके पास अधिकार नहीं था। जब देखिए उसके बाद क्या हुआ, पहले में ऐसा था, लेकिन जब 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में संविधान 1988 इसमें क्या हुआ था, इसमें 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष पहले कितना था, 21 वर्ष, पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या कर दिया, 21 वर्ष से घटा के इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये लागू कब हुआ था, ये तो 88 में ये घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन ये लागू जो है आपका 1989 से 1989 लागू होने लगा था। एक बात याद रखिएगा, आप वोट देने के टाइम जो हमारे उंगली पे स्याही लगाई जाती है, उस स्याही का जो नाम होता है क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। जब आप वोट देके निकलेंगे तो आपके उंगली पे पहचान के तौर पे एक नाखून पे स्याही लगाया जाता है, वो किस
सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अब चलिए एक लास्ट टॉपिक आपका क्या है, ईवीएम। ईवीएम क्या होता है, अभी भी देखिए, अभी चुनाव जो भी होता है ईवीएम से होता है। पहले ईवीएम से स्टार्टिंग में नहीं होता था। ईवीएम सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए क्या होता है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखिए ईवीएम का यूज करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, ईवीएम का यूज करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और वहां पे कब यूज हुआ था, कब हुआ था, 1982 में। अब देखिए ईवीएम का यूज जो सबसे पहला राज्य कौन किया था, केरल किया था, 1952 में किया था। वहां पे भी केरल में भी पूरा चुनाव से नहीं कराया गया था। उसके बाद देखिए 1988 में जो है आपका, 1988 में कुछ कुछ जगहों पे ईवीएम से चुनाव कराया गया था। कि देखिए 1988 में कहां कहां ईवीएम से चुनाव कराया गया था, एमपी में 5 विधानसभा में, उसके बाद राजस्थान में 5, राजस्थान में 5 जगहों पे, उसके बाद दिल्ली है आपका, 6 जगहों पे क्या कराया गया था, ईवीएम से चुनाव कराया गया था। के चुनाव में यूज किया गया था ईवीएम का। अब देखिए 1988 के बाद आइए 1999 देख क्वेश्चन आपके लिए, संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, संपूर्ण चुनाव। देखिए यहाँ पे क्या, मध्य प्रदेश में 5 जगहों पे ईवीएम से चुनाव कराया गया था 1988 में, राजस्थान में 5 जगह कराया गया था और दिल्ली में 6 जगह चुनाव कराया गया था। ईवीएम से विधानसभा के चुनाव में यूज हुआ था। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कर रहा है एग्जामों में कि संपूर्ण ईवीएम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, संपूर्ण ईवीएम से जो चुनाव पहला राज्य में हुआ था वो कौन सा है आपका, गोवा। गोवा। और कब हुआ था, 1999 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, 1999 में यहाँ संपूर्ण जो है ईवीएम से चुनाव कराया गया था। तो देखिए जो भी था इलेक्शन कमीशन का मेन पॉइंट आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आप जो है अगले क्लास में इसका एक सेट करेंगे हम लोग। सेट करने से पहले अगर आप लोग सेट का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। सेट में जो भी क्वेश्चन रहता है सारा प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन रहता है, आप लोग सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।